बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहले बताऊं कि आज की क्लास में एक्चुअली है क्या। आज दो क्लासेस हैं, एक साथ मर्ज किया, कंबाइन। दो चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला आज। एक एक्सेल में काम कैसे किया जाता है वो सीखेंगे और एक SPSS सॉफ्टवेयर है उसमें काम कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। एक्चुअली इसमें हम डेटा को स्टोर करना सीखते हैं पहली चीज, सही कि हाउ टू स्टोर डेटा। आपने डेटा कलेक्ट करना है तो आप सॉफ्टवेयर में डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। सो दिस इज द क्लास व्हाट इट रेफर्स इट एज। सो एक्सेल आप सब यूज करते हैं, ओके। सो इसमें रॉज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ये पता है आप लोगों को। इस तरीके से काम करेंगे तो रॉज है और डाउनवर्ड आएंगे तो हम कॉलम्स है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वी हैव, लाइक वी आर इन द होम मेन्यू, देन इंसर्ट, then draw, then page layout, formulas. There are a lot more options in Excel. We will not cover all the options here in that, but we will do some of the basics in the Excel, that Excel कैसे काम करता है। Excel में कुछ numbers को अगर प्लस करना हो तो कैसे करते हैं। कुछ numbers मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब इस numbers को हमें प्लस करना है। So what we have to go for the formula as you are saying. So is equals to sum bracket, go upward and select the cell and then press enter to get the sum. This is what the addition feature of Excel did. Understand? अभी हमने ये काम कॉलम में किया। इंशाल्लाह वी विल गो फॉर रॉ एंड चेक कि क्या ये रॉ वाइज काम करता है। अब देखिए फिर मैंने कुछ नए नंबर्स लिखे, ठीक। अब ये कुछ नंबर्स में मैंने रॉ में लिखे। इफ आई वांट दिस रॉ सम, सो हियर equal to sum bracket, go for the options where you want to start and select it as like this and press enter. Okay, there's some error. Okay, because what I did a mistake, which is I have to double click on it and we have to change the cell. Select again. This enter. What I did wrong, मैंने के वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया था जहाँ पे मुझे सम चाहिए, दैट्स वाई। हाँ, वो क्योंकि उस पर तो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था ना, तो जिस सेल पे आपने फॉर्मूला लगाना है उस सेल को आपने सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि रेंज देनी कि कहाँ से कहाँ तक का प्लस आपको करना है। सही है, वो रेंज सिर्फ सिलेक्ट करने से हो जाती है। आप माउस यूज करेंगे तो बहुत आसान होता है, लैपटॉप में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो शिफ्ट के बटन को यूज करते हुए माउस का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग्स whenever we are going to do some analysis, some sort of things, we just need to know how to add the numbers in the Excel. It is very basic thing. Similarly, if we want to go for subtraction, so we can subtract as well, but this is what कि हमने क्या करना है, इक्वल टू लगाना है बिफोर एनी फॉर्मूला। और कौन सा नंबर है, अगर ये नंबर है फिर आप माइनस का बटन यूज कर सकते हैं। माइनस के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आप अलग अलग जाएंगे, सेल्स की कमांड देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप सेल की कमांड देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए -10, यानी कि 2 3 4 5 इन सब को आपस में आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया, माइनस का 10। वी कैन डू एडिशन, वी कैन डू सब्ट्रैक्शन, वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन एज वेल। सो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, वी हैव सम नंबर्स लाइक 2, लाइक 4, लाइक 6। इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल प्रेस किया हमने, go for the first number having a multiply sign like this. Multiply is asterisk in the Excel. Asterisk is we have a multiply sign, okay, be remember। फिर दोबारा से जाएंगे, फिर आप asterisk का साइन यूज करेंगे और फिर दोबारा से जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सो आपका आंसर इज मल्टीप्लीकेशन, लाइक 2 4 8 एंड 8 6 48। सिंपल इन द नंबर्स वी हैव। सही है, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को डिवाइड करना सीख लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप देखें कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 24। सो इक्वल टू दिस, और डिवाइड का बटन होगा, ये डिवाइड होता है हमारे पास स्लैश बैक स्लैश, और दिस 4 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 6, क्योंकि 4 6 24 होता है। ठीक है, तो ये चार बातें हैं, बहुत बेसिक्स हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बट आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू ऐड नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड हाउ टू डिवाइड द नंबर्स। ये बहुत बेसिक कोर चीजें जो आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आगे चलें। 3 बातों का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब हम स्टैट्स का जिक्र करते हैं, बायोस्टैट्स का जिक्र करते हैं, तो जो मेन चीजें हैं वो क्या है, मीन, मीडियन एंड मॉड। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा। अब देखिए मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट होता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट मीन, राइट मीन, write median, write mod,
ऑफ सम नंबर्स। अब नंबर्स आप कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि सही कुछ नंबर्स हैं, इनका मीन लेना है आपने यहाँ पर। इन नंबर्स का, ये जो मैंने नंबर्स अभी लिखे हैं, इनका मीन आपने लेना है इस एम्प्टी सेल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले लिख दिया कि मैं मीन लेना चाहता हूँ। सो फॉर द मीन यू हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला इक्वल टू AVERAGE, एवरेज। ये आ गया आपके पास एवरेज, ठीक है। ये याद रखना है आपने। फिर ब्रैकेट, देन गो एंड सिलेक्ट द टैब्स यहाँ तक, and then close the bracket and press enter. 4 is the answer of mean. For this data, the arithmetic mean is 4, or the mean is 4. How we find that? From the formula of average. Mean को हम average भी कहते हैं। Excel में इस formula को average के जरिए draw किया जाता है या solve किया जाता है, जैसे कि हमने अभी किया। Same goes for the median as well. If you want to calculate median for the same numbers, you have to put a formula like equal to median, ठीक है, ब्रैकेट, go for the option and select from where you want to calculate the median. Yeah, close the bracket and press the enter button. 4.5 is the median. 1 2 3 4 5 6 एक कंसेप्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। जिनको मैंने बायोस्टैट्स पढ़ाई है, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ना, जो मिड में आ जाए, सेंटर में आ जाए। मीडियन से समझ में आता है एक वर्ड मिडल। सो अभी देखिए 6 नंबर्स हैं, 2 3 4 5 5 5। टोटल कितने नंबर है हमारे पास? 6 नंबर है। 6 नंबर का मतलब होता है ये इवन नंबर है, ठीक। 2 4 6 8 का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। ऑड क्या होते हैं? 1 3 5 7 और ऑड। तो इस वक्त हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर का उसने मीडियन कैलकुलेट किया। तो इवन का मिड कैसे आएगा? टोटल 6 नंबर है, 1 2 3 1 2 3, मिड में कोई नंबर नहीं आ रहा है ना। वेरी सिंपल लॉजिक। तो ये क्या करता है? ये तो खुद से आंसर देता है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। वो क्या करेगा? इन नंबर्स को पहले अरेंज करेगा छोटे से बड़े की जानिब असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद जो दोनों मिड में नंबर होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 प्लेस पे जो नंबर होगा उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देता है। तो आपका आंसर आया 4.5। ये एक लॉजिक है जो आपको पता होनी चाहिए कि आप ऑड नंबर्स का मीडियन फाइंड कर रहे हैं या इवन नंबर का मीडियन फाइंड कर। वैसे तो ये कैलकुलेट कर देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये कोई क्वेश्चन है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है। फिर आप देखिए मॉड कैसे कैलकुलेट होता है। इक्वल टू मॉड, अच्छा सिंगल लेना है तो आपने सिंगल लेना है, bracket, then go for the number and select the cells, bracket close, press enter. The mod is 5. What is mod? Anybody knows? In English, we have mod is the most frequent value in a set of data. Most occurring value in a set of data. हर वो नंबर जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो। आप देखें इस डेटा में 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या आया? 5। अंडरस्टैंड? मोस्ट रिपीटेड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट फेवरेबल नंबर in a set of data is we called as mod. So what we have learned is still the plus, the multiply, the divide and the subtract in Excel. Find the mean, median and mod in the Excel column. Understand? यहाँ तक की बात समझ में आती है आप लोगों को? इसमें एक नई चीज है, वो ये है, अच्छा एक्सेल के बारे में आप सबको पता है कि यहाँ पर हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं, तो इस प्लस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो शीट 2 पे आ जाएंगे। हम शीट 2 पे आ चुके हैं, एक नई शीट हमने ले ली है, नया काम करने जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई गो फॉर द न्यू शीट। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, एक सीरीज होती है। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू एंटर 1000 केसेस दैट आई हैव सेलेक्ट। अब 1000 केसेस का डेटा एंटर करना है, तो मैंने क्या करूंगा? सबसे पहले एक सीरियल नंबर जनरेट करूंगा, यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा सीरियल नंबर की। इफ आई प्लस दिस, सो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी आपकी, सही है। अब मुझे यहाँ पर 1000 नंबर्स लिखने हैं, लाइक 1 लाइक 2 लाइक 3 लाइक 4 एंड सो ऑन। 1000 लिखना है। तो नंबर तो लिखे हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये देखें, ये आपके लिए है कि आप किस रो पे काम कर रहे हैं। और जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, इस शीट पे आप जितना भी काम करेंगे ना एक्सेल में, वही प्रिंट होगा। ना ही ये ABCD वाले कॉलम्स प्रिंट होंगे और ना ही 1 2 3 4 वाले रोज प्रिंट होंगे। ये दिस इज फॉर यू कि आप कौन से रो पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने जो काम करना है ना वो प्रिंट होता है। कैसे? इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, रुक जाए, कंट्रोल P करता हूँ प्रिंट के लिए। ओके, शो डिटेल्स। अब जो काम मैंने किया है ना वही शो कर रही है, देखें 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है। तो शीट के अंदर आप जितना काम करेंगे उसी को वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो ना ही उसने कोई रॉस प्रिंट किया ना ही उसने कोई कॉलम। तो हम अभी कहाँ काम कर रहे हैं? शीट्स पे काम करें। शीट्स पे जितना भी काम करोगे, एस्केप प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएगा।
वो ही प्रिंट होगा, वही प्रिंटेबल है, अदरवाइज ये शीट आपका एम्प्टी है। ठीक, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि आप 1000 नंबर्स का डेटा एंटर करने जा रहे हैं, 1000 पेशेंट्स का डेटा एंटर करने जा रहे हैं, तो क्या आप जिस तरह मैंने 1 2 3 4 लिखा, तो क्या मैं थाउजेंड्स तक इस तरह लिखता जाऊंगा? टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, सॉफ्टवेयर है, क्या फायदा सॉफ्टवेयर का? तो फायदा ये है कि इसमें एक कमांड है फिल सीरीज के नाम से। तो अगर मुझे मिनी सेकंड्स में 1 से लेके 1000 लिखना है तो मैं वो कमांड यूज करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, इन सबको डिलीट कर दूंगा। यस, अब सिर्फ आपने वो नंबर देना है जहां से आपने सीक्वेंस स्टार्ट करना है। अभी मैंने 1 से स्टार्ट करना था और 1000 जाना है, तो आप क्या करेंगे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल का, ये मैं ऐसे ओपन करूंगा यहाँ से। गो फॉर द ऑप्शन विच इज सीरीज हेयर। मैं सीरीज पे क्लिक किया, इसने मुझसे पूछा आप कैसे काम करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे कॉलम में चाहिए। अब मैंने इसको चेंज कर दिया रो टू कॉलम। ऐसे कॉलम होता है ना, मैंने आपको भी बताया, तो मैंने कॉलम में काम करना है। ओके, लीनियर काम करना है, ठीक है, दैट्स इट, लीनियर रहने दें। और स्टेप वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू जो है 1000 है। यस, और जस्ट प्रेस ओके टू सी द आउटपुट विद इन मिनी सेकंड्स। यू कैन सी। सर ये ओपन कैसे होगा सीरीज? मैं बताता हूँ, आप ये देखिए, मैं नीचे आता जाऊंगा और ये आपको 1000 तक आपको एक दिखाएगा किसने 1000 केसेस को मिनी सेकंड्स में एंटर कर दिया। ये आप नीचे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, और यू कैन सी, ये देखें 1000 मिनी सेकंड्स में, सेकंड भी नहीं लगे इसको। ये कैसे किया देखें, होम टैब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम। ये एक ऑप्शन है फिल का, फिल का हमने डाउनवर्ड्स एरो ओपन किया, यहाँ से सीरीज वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो इसने एक विंडो अपेयर कराई। दिस विंडो आस्क फ्रॉम मी दैट इफ यू वांट टू गो फॉर द रॉ वर्क और कॉलम। मैं अभी कॉलम में लेना चाहता था तो मैंने उसको यहाँ से कॉलम की कमांड दी। अगर मुझे रॉ में कोई काम करने तो मैं रॉ की कमांड दूंगा उसको। कॉलम दिया, स्टेप वैल्यू। अच्छा, स्टेप वैल्यू क्या होती है? स्टेप वैल्यू होती है कि दो नंबर्स के बीच में आपको कितना डिफरेंस चाहिए। जैसे अभी डिफरेंस नहीं है ना, 1 के बाद 2 1 का डिफरेंस है, तो इसीलिए स्टेप वैल्यू 1 है। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। ओके, सीरियल नंबर, ठीक है। अब मैं रॉ पे काम कर रहा हूँ, यूं जाऊंगा, सही है, पहली चीज। और स्टेप वैल्यू भी चेंज करूंगा, देखिए कैसे। अब मुझे नंबर स्टार्ट करना है 1 से ही स्टार्ट करना है, तो मैंने 1 लिख दिया। आई विल गो फॉर द फिल ऑप्शन एंड गो फॉर सीरीज। अब मुझे रॉ पे काम करना है तो मैं रॉ चेंज नहीं करूंगा, पहली चीज, ठीक है। स्टेप वैल्यू मैंने देना है इसको 2। स्टॉप वैल्यू है मेरे पास 40 रखना था करीब। चल, हाँ मैं 30 रख रहा था वैसे तो, चले 40 रख लिया। ओके, अब ये रॉ वाइज काम करेगा, स्टेप वैल्यू 2 रखिएगा। देखो 1 के बाद 3 है, ऑड नंबर दिया, 2 का डिफरेंस आ गया। 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 2 का डिफरेंस। स्टेप वैल्यू का मतलब है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना रखना है, वो आप इसको बताएंगे। मैं आपको मज़ीद ये बात बताऊं, एक्सेल इज अ वेरी रिच एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, बहुत आसान है, इजी है, लेकिन आप इसको कमांड देंगे तो ही ये काम करेगा। अगर आप कमांड नहीं देंगे तो ये खुद से कुछ नहीं करके देगा आपको, ठीक है। आपको ये बातें इसको बतानी है, जिस तरह हमारा ब्रेन वर्क करता है, हम आपको बताते हैं। मैं इसको कुछ बता रहा हूँ तो ये काम करे, इस तरह आप इसको कुछ बताएंगे तो ही आपको परफॉर्म करके देगा। अब आप देखें दो के डिफरेंस से कहां तक का काम किया होगा, देखें 40 तक का। आप चलें आगे चलें, ये देखें 39, क्योंकि 40 इसके रेंज में आता नहीं था, ऑड नंबर्स था, तो इसलिए उसने 39 पे स्टॉप कर दिया। यानी कि इवन आप देखें सॉफ्टवेयर कितना अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन के बिहेवियर, लैंग्वेज को, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे वो सही काम ही करके देगा। लेकिन अगर मैं कोई गलत काम करूंगा ना, तो ये एरर देगा, मुझे कहेगा दिस इज नॉट गुड। आपको कोई ना कोई विंडो अपेयर करा देगा, इसमें लिखा होगा एरर है, फ्लैशबैक देगा, आपको सिक्योरिटी बताएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो वो हम चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड, सही है। तो अब ये सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? फिल सीरीज का इस्तेमाल किया। ये एक ऑप्शन था एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू यूज। के फिल सीरीज का ऑप्शन कैसे जनरेट किया जाता है, आप रॉ वाइज भी कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। डन, सही है, आगे चले। जी जी, एनी क्वेश्चंस? पे काम हो सकता है तो हम लोग इसमें ऑप्शन रखते हैं शीट 2 शीट 3, ये किसके लिए? ये इसलिए कि देखें इस वक्त मैंने एक्सेल की एक फाइल ओपन की है, जब मैं इसको सेव करूंगा तो एक ही फाइल सेव होगी डेस्कटॉप पे। हाँ, इसलिए तो डेस्कटॉप पे जब मैं सेव करूंगा या कहीं भी सेव करूंगा XYZ प्लेस पे, तो एक फाइल सेव हो जाएगी, जैसे फाइल सेव होती है सिंपल वर्ड एक्सेल। तो एक के अंदर अगर मैं 9 शीट्स लेता हूं तो वो फाइल एक ही सेव होगी, शीट्स 9 होंगे एट ए टाइम। जब मैं ओपन करूंगा तो आई कैन सी डिफरेंट शीट्स। भाई मैं शीट 1 पे क्या काम किया था मैं चेक करूं, सिर्फ क्लिक करूंगा मुझे शीट 1 दिखा देगा। सो आई डोंट वांट टू गो फॉर डेस्कटॉप एंड ओपन द अनदर फाइल, प्लीज गिव मी क्या किया था मैंने कल। नहीं, आप क्या करेंगे, शीट्स पे क्लिक करेंगे और यू कैन चेक व्हाट हैज बीन डन। मैंने कल क्या किया था शीट 1 पे, हाँ मैंने सम्स किए थे, मैंने सब्ट्रैक्शन की थी, मैंने सम मल्टीप्लिकेशन की थी। अच्छा शीट 2 पे आए,
शीट 2 पे क्या किया था हमने, फिल सीरीज सीखा था, हमने परफॉर्म किया था, रॉ में कैसे करते हैं, कॉलम में कैसे करते हैं, स्टेप वैल्यू क्या होती है, स्टॉप वैल्यू क्या होती है। डन, यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट वगैरह तो आप सब जानते होंगे, सेम कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है। तो ये जैसा वर्ड में है वैसे ही एक्सेल में है, तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट के हवाले से मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर्स की बेसिस पे क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर दोबारा से थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं और एल में इजाफा करते हैं। देखें, ये मैं एक सेल पे जब क्लिक करता हूँ, ये एक सेल है, दिस इज वी कॉल्ड एज अ सेल, सही है। जब सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए प्लस का एक जो निशान है वो साथ साथ घूम रहा है मेरे, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये क्या, ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट निशान है। ये जब मैंने यहाँ पर एक डेट लिखी एंड आई वांट टू कंटिन्यू दैट डेट, तो मैं क्या करूंगा, इसके इस कॉर्नर पे देखें एक छोटा सा एक डॉट है, ये डॉट देख रहे हैं, इस डॉट के ऊपर आपने इस प्लस को रखना है। द प्लस साइन विल चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक। सी, अभी व्हाइट है, अभी मैं यहाँ रखूंगा ब्लैक हो जाएगा। या दिस वर्क्स। इसको मैंने क्या किया, स्टॉप किया, पकड़ा और ड्रैग कर दिया, जहां तक ड्रैग करूंगा वहां तक की डेट लिखेगा, 1 जैन से लेके 10 जैन तक इसने मुझे पहुंचा दिया। ओके, अच्छा अब देखें, ये तो सीख लिया आप लोगों ने। गो फॉर शीट 3। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये शीट 3 मुझे अपेयर करा देगा, ठीक है। शीट इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि हर नया काम एक नई शीट पे करना चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट, द नेक्स्ट हियर इज वी कैन इंसर्ट कॉलम बिटवीन द कॉलम्स। हाउ, लाइक क्यू डब्ल्यू, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ पहले प्लस करके, क्यू डब्ल्यू एंड ई, then R, then TY, then UR. These are some columns which I am making for myself. अच्छा, अब मैं क्या है, इस डबल ई कॉलम से पहले एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ और मैं वो कॉलम भूल गया जब मैं ये कॉलम्स बना रहा था। तो मैं कैसे इंसर्ट कराऊंगा, ऐसे करके मैं ये टिक करूंगा और ये क्लिक हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखें साइन चेंज होते हैं, जब मैं ऊपर आता हूँ छोटा सा एक एरो आ जाता है डाउनवर्ड्स, जब मैं वहां स्टॉप होता हूँ तो वो एरो चेंज कर लेता है कि व्हाट आई वांट टू डू, ये मुझे बता रहा है कि आप डाउनवर्ड कुछ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने सिलेक्ट कर लिया सिंगल क्लिक से, ये है इंसर्ट का ऑप्शन, ये देख रहे हैं। अब यहाँ क्लिक करें 1. If I click 1 times, it will give 1 empty column. If I click 2 times, 2 column, 3 times 3, जितने कॉलम्स मैं लेना चाहता हूँ ये मुझे उतने कॉलम्स देगा। 1 क्लिक पे 1 कॉलम देता है। If I forgot to mention that in between them, so Control Z is undo, Control Z is undo. सेम कॉलम कभी, ठीक है, किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो कैसे? हाँ बता रहा हूँ ना, टी वाई का कॉलम गलती से बन गया था, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बोला नहीं था, मैंने बना दिया, तो डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, ये रहा डिलीट, टिक किया, भाग गया, गायब हो गया। सही है, आसान है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, इंसर्ट करना भी सिखा दिया, डिलीट करना भी सिखा दिया। और अंडू की जो कमांड है कंट्रोल जेड, वो भी सेलेक्ट करना है ना। हाँ, द रियल गेम इज टू सेलेक्ट द कॉलम व्हाट यू वांट टू गो फॉर इट। ओके, डन, सही, यही काम रो में भी सेम, अभी देख लिया, आपको बताता हूँ मैं। WERTY, ये सारे रॉज बनाए, इन दोनों रॉज के दरमियान कुछ लेना, आपने यूं सेलेक्ट किया, इंसर्ट 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 इंसर्ट, बहुत सारे कॉलम इंसर्ट कर दिए इसने, डिलीट करना है वापस, डन, सही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। बहुत बेसिक कोर्स चीजें हैं और बहुत मजे की चीजें हैं। व्हाई नॉट गो फॉर सम परसेंटेजेस एज वेल। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट सम परसेंटेजेस, लाइक यू हैव अ नंबर 48 एंड यू हैव अ नंबर 222, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ परसेंटेज, सही, तो दिस मीन्स 222 में से 48 नंबर अचीव किए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 48, टोटल कितने थे 2 2 एंड 2, सही है, टोटल में से किसी ने अचीव किया, स्कोर है। तो अब आप देखिए करना क्या होता है, इक्वल टू, go for this number and put a divide sign like backslash and go for this option, press enter, पॉइंट्स में आंसर देगा। आप यहाँ रखें कर्सर और परसेंटेज के ऊपर मार के इसको क्लिक कर दें, तो दिस इज 22% ऑफ दैट। आई बस समझ में, या तो ये आपने गो फॉर वाला जो ऑप्शन था वो कैसे किया? माउस के जरिए सिलेक्ट करना है, बैकवर्ड जाना है, सही है। आई बात समझ में, कैसे परसेंटेज निकाला, दिस मींस उस बच्चे के टोटल जो सब्जेक्ट के मार्क्स थे वो 222 थे और उसने 48 अचीव किया। अरे वेट, इट्स अ वेरी बैड मार्क, फेल हो गया होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कितने परसेंट से फेल हुआ, तो ये आ गया आपका 22%। 202 नंबर हासिल किए 300 में से, पास तो हो गया होगा, अभी लग रहा है, तो परसेंटेज देखते हैं, इक्वल टू, go for this, divide by this, enter,
एंड परसेंटेज 67%। ये जो सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे इसके लिए शिफ्ट, अदरवाइज माउस के लिए तो क्लिक, माउस की टिक 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 करें, बहुत इजी। माउस पे एडिट हो जाता है सर एक नहीं, वन सिंगल क्लिक करना, वन टाइम, टू टाइम नहीं, वन टाइम, वन टाइम। ठीक है, डन। हाँ, सिलेक्ट करना होता है, वन क्लिक इज सिलेक्ट। उसके बाद अगर ड्रैग करना है तो उसको पकड़ के ड्रैग करते हैं, और नहीं तो फिर शिफ्ट का ऑप्शन है यहाँ पर कीबोर्ड में, वन सेल को सेलेक्ट किया, देन डिवाइड बाय सेलेक्ट सेकंड सेल अनदर सेल, और के बाद एंटर, प्रेस एंटर टू सी द आउटपुट। तो इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। और एक हमें अगर इसका आउटपुट निकालते हैं तो वहाँ पे जैसे प्रिंट कराया उसमें शो होता है कि मैंने इसका ये ऐड किया था या फॉर्मूला शो नहीं होगा, फॉर्मूला शो नहीं होगा। एक और शीट ले लेते हैं, शीट 4। इफ यू आर गोइंग टू ऐड सम पेशेंट्स केसेस इन इट, यू वांट टू स्टोर डेटा, सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका यूनिक कोड है वो आप बनाएंगे। फिर उस बंदे की एज लिखेंगे, फिर उस बंदे का जेंडर लिखेंगे। नहीं, नेम इज नॉट द गुड थिंग, नेम कभी नहीं लिखें। एज, जेंडर, विजुअल स्टेटस और विजुअल एक्यूटी, और क्या होता है आपके पास, ऑटो रेफ की रीडिंग होती है, ऑटो रेफ होता है, और आपके पास नॉन मीडियाटिक फंडस कैमरा की फाइंडिंग्स होती हैं, और आपके पास स्लिट लैम्प की डायग्नोसिस होती है, और आपके पास BCVA होता है, बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी होता है। इस तरह की चीजें होती हैं। एक सेल के अंदर हम कितने वर्ड लिख सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने भी लिखें। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, होम में जाऊंगा, यहाँ पर पहले 1 लिख लूंगा, और 1 पे दोबारा आ जाऊंगा, एक सीरीज जनरेट कराऊंगा सबसे पहले, सीरीज। इफ आई हैव टू एंटर 10 पेशेंट्स, आई विल पुट 10 हियर, पुट कॉलम्स एंड ओके। 10 नंबर के लिए यहाँ पे उसने जनरेट कर दिया। अब 10 बंदे की एज लिखनी है, तो आप यहाँ आए, 22, 23, 24, 21, 20 एज, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे एजेस पुट कर देंगे। सही। एक पेशेंट का डेटा ऐसे रॉ में चल रहा है, तो पेशेंट यूं रॉ में चलेगा, ठीक है। उसका जेंडर था मेल। अब देखें, एक्सेल में जब भी डेटा एंटर करें ना, तो आप एक कोड बुक बनाएं, जेंडर में मेल फीमेल होता है, 1 2 कोड कर लें इसको, लेकिन उस कोड बुक को आप याद रखें। सही है, उसको आप बता सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा 1 1 1, ये मेल्स थे, 2 2 एंड 2, ये दीज आर फीमेल्स। ऐड भी करते हैं ना कि अपने एक्सेल में कि 1 इज फॉर एफ, नहीं, वो उसमें ऐड करते हैं, स्पेसेस में जाके ऐड करते हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। विजुअल एक्यूटी लिखना है आपने सिंपल, तो आप अगर लॉग बार में लिख रहे हैं तो आप पॉइंट्स पे लिखेंगे 0.5, 1 एंड 0.2। ठीक है, ये तो हो गई लॉग मार। अगर आप स्टाइलस में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 6/6, एंटर। लेकिन ये देखें, दिस इज अ बैड लक, इट कन्वर्ट्स इनटू 6 जून, और दिस इज नॉट 6 जून ना। तो आपने क्या करना है, 6/6 लिखना है, 6/6, और हाइफन लगा के आगे जाएंगे तो वो 6/6 लिखेगा। सही है। और 6/9 लिखना है तो आप 6/9 लिख के हाइफन लगा के एंटर करेंगे। हाइफन इज एक्चुअली 1 नंबर से पहले जो बटन होता है इसको हाइफन कहते हैं। सही है। तो 1 से पहले जो बटन है इसका इस्तेमाल होता है। क्या कहना चाहते हैं? चेंज हो गई है। ओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं बताता हूँ। ये आपने ये सिंपल इसको सिलेक्ट किया, ये सेंटर का बटन है, यहाँ पे सेंटर कर दें, सब एक जगह पे आ जाएंगे। ये देखें, तो दिस इज नॉट, दिस इज, ये तो आपका ये है कि आप कैसे काम करते हैं। ऑटो रेफ की जो रेटिंग वो यहाँ लिखें, फिर नॉन मैग्नेटिक फंडस कैमरे पे उसको DR डायग्नोस हुआ नहीं हुआ, यस नो की फॉर्म में है, आप उसको यस नो भी लिख सकते हैं, और आप 1 2 कोड भी करा सकते हैं। फिर स्लिट लैम्प पे डिजीज डायग्नोस हुआ नहीं हुआ, फंडस कैमरा ने बताया डिजीज है, स्लिट लैम्प ने कंफर्म कर तस्दीक कर दिया। स्लिट लैम्प तो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, वो आपको बताता है कि आपके पास डिजीज है या नहीं। फिर BCVA है, जो भी चीजें। तो पेशेंट्स का डेटा इस तरीके से रिकॉर्ड होता है एक्सेल में, ये आपको बताना था। एक्चुअली मकसद ये था, मेल फीमेल, देयर आर सम 39% मेल, एंड बाकी कितने बच गए, 51 बचा ना, 61, सॉरी, 61% female in the data. If I want to make a graph for that, I just have to select these all at the same time. Okay, then go for insert, make a pie chart from there like that. This is pie chart, open this. If you want to make like this one 3D, click on that. It automatically converts the data into graph within a mini seconds. Yeah, you can click over there.
मैंने सिंपल मेल फीमेल बताया, कोई परसेंटेज नहीं दी, इसको मैंने नंबर्स दिए कि भाई इतने नंबर्स हैं मेरे पास, इसका ग्राफ बना दो। ओके, वन मोर थिंग, इफ आई वांट टू चेंज द नंबर, मेरे पास 200 मेल हैं और 61 फीमेल है, चेंज द ग्राफ एट अ टाइम। आप सिर्फ नंबर को चेंज करें, वो ग्राफ खुद चेंज करेगा। कलर चेंज करना है, ओके, क्लिक format, shape fill. If you don't want the orange color, go for the yellow one as well. Well, this is all about Excel. Excel में एक्चुअली आपको मैं डेटा स्टोर करना सिखाना था। डेटा इस तरीके से स्टोर होता है, आपने हेडिंग्स ऊपर बना लेनी होती है सारे वेरिएबल्स की, जितने वेरिएबल्स हैं, और उसको ऐसे रॉज में आप एंटर करते हैं, पेशेंट वाइज डेटा, आपके पास डेटा स्टोर हो जाता है। सिंपल आप इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस की कमांड से और डेटा आपके पास स्टोर हो जाएगा।